जय श्री राम सभी को। तो आज हमारा मुद्दा ये था कि रायपुर रोड के बारे में सभी बता रहे हैं कि रायपुर रोड पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम भी उसमें थोड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन डालें। तो रायपुर रोड पे हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे खुद के किए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेके लगभग 7.5-8 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम आप 2.5-3-4 करोड़ रुपए तक जैसा मर्जी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबके लिए हमारे पास चीज़ें हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं। ये जनवरी में किया था हमने शुरू, तो अब दिसंबर चल रहा है, ये लगभग कंप्लीशन पे है, ब्लॉक्स वगैरह आ गए हैं, तो रोड का काम यहाँ चल रहा है। ये जो हमने प्लॉटिंग की थी इसमें हमने साइज रखे थे लगभग 150 गज के, 150 गज 200 गज तक के साइज रखे थे। मिनिमम 100 गज भी था इसमें प्लॉट, बस 100 गज के 1-2 ही प्लॉट थे जो कि लास्ट में रहे थे। तो ये अब कंप्लीशन पे है। तो इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जो भी प्रोजेक्ट शुरू करे हैं सब अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। भर्ती का हमने इसमें बोला था वो सारी करवा दी गई है। रोड का काम यहाँ चल रहा है कि रोड यहाँ पे 33 फीट के रोड दिए हैं हमने, 30 और 33 फीट के रोड दिए हैं। मेन रोड हमारा 72 फीट का है ही। और इसमें रायपुर रोड पे एक्चुअली क्या चीज़ें चलती हैं कि यहाँ छोटे टुकड़ों जो टुकड़े हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे सारे 1200 गज के, 1600 गज के या 1-1 किले 2-2 कनाल के टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े यहाँ नहीं है। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैंने 5-7-10 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं, मैं उनको बैंक में रखने की बजाय कहीं पे इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मेरे को थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि वही पैसा उसका 2-3 साल तक बैंक में पड़ा है तो उसको मात्र 5-6% ही रिटर्न मिल पाता है। उसी जगह अगर वो किसी कॉलोनी में या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है तो 2-3 साल में उसको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं होता था कि 5-7 लाख में मेरे को क्या ही मिल जाएगा। इसीलिए हमने ये सोचा था कि रायपुर रोड बहुत बेस्ट लोकेशन है। उसके रीजन है कुछ, एक तो जो मेन रोड है वो बहुत वाइड है, क्योंकि NH जितनी इसकी चौड़ाई है 72 फीट चौड़ा ये रोड है। दूसरा, शहर के आउटर में कहीं भी पानी नहीं है, यहाँ पर ये पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तीसरी ये चीज़ें हैं कि ये जो एरिया है ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो यहाँ चारों तरफ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई है, या पीछे घर भी बने हुए हैं। तो यहाँ कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि हम शहर के बाहर जाके किसी वीराने में आ गए हैं। पूरा बसा हुआ है तो मन लगने वाली जगह ये हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मिनिमम साइज जो रखे हैं प्लॉटों के 50 गज से लेके, हमारे यहाँ 3-4 प्रोजेक्ट हैं अकेले इस रोड के ऊपर, तो 50 गज से लेके 200, 250, 300, 100, 125 सारे साइज हमने रखे हुए हैं। तो जो भी इन्वेस्टर चाहे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से लेके मैक्सिमम जितना चाहे वो पैसा यहाँ लगा सकता है। और हमने टाइम भी लोगों को अच्छा दिया था। जैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसमें हमने 9 महीने का टाइम दिया था पेमेंट के लिए, जिसमें महसूस भी नहीं होता है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जाता है तो उसको ये भी फील नहीं होता कि एकदम इतना अमाउंट मेरे बैंक से चला गया है या मेरे को एकदम अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको 1.5, 2, 3 महीने का ही मैक्सिमम टाइम मिलता है। आप 25% का बयाना करवाओ, बाकी पेमेंट आपको 1.5 महीने 2 महीने में डालनी होती है। लेकिन कॉलोनाइजर के साथ जुड़ने में आपको बेनिफिट ये होता है कि उससे मिनिमम रेट्स आपको कहीं नहीं मिलते, उससे मैक्सिमम टाइम आपको कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हमने अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वहां पे हमने 11 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने उसको हो गए हैं, भर्ती का काम वहां चल रहा है और उसमें 9 महीने अभी भी पड़े हुए हैं। तो अगर आप वहां भी अभी एंट्री करते हैं तो आपको 9 महीने का गैप मिलता है कि 9 महीने में आप इंस्टॉलमेंट्स में जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप पैसे डाल सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं नंबर इसमें डाल दूंगा, आप बात कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर देंगे। साइट विजिट करने के लिए चाहो तो आप साइट विजिट भी करवा देंगे। धन्यवाद।